पिछले दिनों आपने देखा था किस तरह से शिवपूजन महतो के अपहरण कांड को पीनू डॉन ने किया। पीनू डॉन उप मुख्यमंत्री रेणु देवी का सगा भाई है। चर्चित शिवपूजन महतो के अपहरण कांड के मुख्य आरोपी पीनू डॉन को पकड़ने में एसडीपीओ विवेक दीप की भूमिका रही। यह सिर्फ बुलेट न्यूज इंडिया के खबर का ही असर है कि समय रहते पीनू डॉन को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने उसे 500 मीटर दौड़ाकर गिरफ्तार किया। पीनू डॉन कोर्ट में आत्मसमर्पण करने पहुंचा। गिरफ्तारी के दौरान पीनू डॉन ने कोर्ट में सरेंडर करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उसे मौके पर ही दबोच लिया। इस कार्रवाई के बाद पुलिस और प्रशासन पर राजनीतिक दबाव भी देखा जा रहा है, क्योंकि आरोपी का संबंध राज्य की उप मुख्यमंत्री रेणु देवी से भी है। दर्शकों को बताते चले कि पुलिस ने सुबह ही पीनू डॉन के 3 ठिकानों पर इश्तेहार चिपकाने की भी कार्रवाई की थी। पीनू डॉन कई दिनों से फरार चल रहा था। पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। शिवपूजन अपहरण कांड में राज्य में काफी चर्चाएं बटोरी। पीनू डॉन इस मामले में मुख्य आरोपी है। पुलिस अब इस मामले में आगे की जांच कर रही है और उम्मीद की जा रही है कि पीनू डॉन से पूछताछ के बाद अन्य खुलासे भी हो सकते हैं। किस तरह से पीनू डॉन ने शिवपूजन की जमीन रजिस्ट्री करवाई। जैसा कि आप देख रहे हैं, आप लोग के सामने ही उन्होंने आके जो अपराधी हैं रवि कुमार और पीनू, इनके द्वारा यहाँ पे मेरे ऑफिस में सरेंडर किया गया। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि विगत कुछ दिनों से हम लोग लगातार इस पर लगे हुए थे। एक हल्की सी चूक हम लोग के द्वारा कोर्ट में हुई थी। उसके बाद हम लोग जो वारंट है, हम लोगों ने 1 दिन में वारंट प्राप्त कर लिया था। उसके बाद ये 2 दिन बाद इन्होंने सरेंडर करने का प्रयास किया। उसके बाद तो माननीय न्यायालय में जो पुलिस का हस्तक्षेप है वो बहुत सीमित रहता है। तो इस कारण से एक हम लोग के स्तर से जो चीज़ें थी वो उस अनुरूप नहीं हो पाई, जिसका फ़ायदा उठा के निकल गए थे। लेकिन उसके पश्चात हम लोग निरंतर इनके विरुद्ध छापेमारी कर रहे थे। कल हमारी टीम नेपाल भी गई थी। परसा एसपी से भी मैंने संपर्क किया था। उसके बाद इन्होंने अपना मूवमेंट नेपाल से भी चेंज कर दिया और आज आके इन्होंने जब इश्तेहार छिपा किया गया है एसडीपीओ के द्वारा स्वयं, और क्योंकि फिर हम लोग कुर्की जब्ती की कार्रवाई आज कुर्की प्राप्त करके करते, तो इस डर से, इस भय से जो पीनू है, जो अपराधी हैं और उनके द्वारा जो पिस्टल लहरा करके जो अपहरण किया गया और जो अवैध ज़मीन लिखवाया गया और जो अपने आप को सफ़ेद पोश बताते हैं और बड़े स्कूल के ये संचालक भी हैं, और इनकी जो पत्नी है वो भी इनके साथी थी, उसमें इन्वॉल्व थी। अब हम लोग जो पिस्टल है उसकी रिकवरी का प्रयास कर रहे हैं। वो जैसे ही रिकवर होगा आप लोगों को सूचना हम लोग के द्वारा दे दी जाएगी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिछले जब से ये प्रकरण शुरू हुआ है 6-7 दिनों से निरंतर पुलिस अधीक्षक और अनुमंडल पुलिस अधिकारी, सारे एसएचओ जो टाउन के एसएचओज हैं, अन्य मेरी डीआईयू टीम, सभी लोग निरंतर प्रयास कर रहे थे। दिन रात हम लोगों ने एक कर दिया था और इसी की के बदौलत आज यह सफलता हम लोग को प्राप्त हुई। और इस आप लोग के माध्यम से मैं जो भी इस तरह के अपराध बेतिया जिला में कर रहे हैं या करने की मंशा रखते हैं, उनको एक सख्त हिदायत जो बेतिया पुलिस है वो देना चाहेगी कि आप कोई भी हो, किसी भी तबके से बिलोंग करते हो, क्राइम करने के बाद आप सिर्फ अपराधी हैं और आप सभी लॉ के अंडर आते हैं और आपके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई जो एक अपराधी के विरुद्ध की जाती है वो की जाएगी और त्वरित आपको विचारण करके आपको सज़ा भी जो बेतिया पुलिस है और जो प्रशासन है उसके द्वारा दी जाएगी। साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं कि जो पिस्टल है उसके लाइसेंस के संबंध में भी हम लोगों को जानकारी प्राप्त हुई और उस पर भी हम लोग देख रहे हैं कि लाइसेंस जो इनको निर्गत किया गया वो कैसे निर्गत किया गया। जो पुलिस के स्तर से इनको जो नो क्लियरेंस जो एनओसी दिया गया वो कैसे दिया गया, और उस पर भी हम लोग विचार कर रहे हैं। और वर्तमान में जो एसएचओ टाउन है इनके द्वारा इनका लाइसेंस कैंसलेशन का जो प्रस्ताव है वो भी आपको भेज दिया गया है, जो मेरे द्वारा जिला पदाधिकारी महोदय को अग्रसारित कर दिया जाए।